नॉमिनेशन वाले दिन बहुत कोशिश किया गया कि इस लड़की का नॉमिनेशन किसी तरीके से रुकवा दिया जाए, कि हमला कभी किसी कमज़ोर इंसान पे नहीं किया जाता है। जीत हम लोग पहले भी रहे थे, जब हम मुंह खोलते हैं तब हम ऑल इंडिया वायरल हो जाते हैं। एक बार मणिपुर के प्रोटेस्ट में भी हम लोगों ने किया था, तो उस समय भी बहुत देश भर में वो वीडियो वायरल हुआ था। हमारी टीम जानती है कि हम लोग कितना संघर्ष करके ये जीत हम लोग हासिल किए। राजनीति में तो हम बेशक आना चाहेंगे, संगठन भी बेशक ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन जब हम लोग के पास पद नहीं था तब भी हम लोगों ने काम किया, और अब तो हक से लड़ेंगे। राजनीतिक जीत नहीं है, ये जीत है एक एक लोगों की पटना विश्वविद्यालय की, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देना असामाजिक तत्वों को बेहद जरूरी है हमारे समाज में। तो हम लोग शुरू से ही था कि हम लोग कभी भी बैड पॉलिटिक्स पर हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। पूरा ये पुलिस का जिम्मा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में निर्दलीय महासचिव पद पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाली सलोनी राज। कई सारे सवाल, कई वायरल वीडियो, कई तल्ख तेवर और उसके बाद एक शानदार जीत। कैसा लग रहा है सलोनी जी? बेहद खुशी का माहौल है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो विश्वास दिखाया गया पटना विश्वविद्यालय का, हम लोगों के ऊपर जो 4000 से भी ज़्यादा लोगों का जो विश्वास है, तो वो उस विश्वास के ऊपर हम लोगों का सबसे पहले कि हम लोग कायम रहने वाले हैं और उस विश्वास को हम लोग कायम रखेंगे। और ये सच में बहुत खुशी का बात है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जो टीम उसामा खुर्शीद के समर्थित उम्मीदवार सलोनी राज के ऊपर जो विश्वास दिलाया गया, टीम उसामा खुर्शीद के ऊपर जो विश्वास दिलाया गया, वो अब कायम रहेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब आगे हम लोग इसके, और हम लोग एक पद, जब हम लोग के पास पद नहीं था तब भी हम लोगों ने काम किया, और अब तो हक से लड़ेंगे पटना विश्वविद्यालय के लोगों के लिए। तो अब तो और ज़्यादा हम लोग मोटिवेटेड है आगे काम करने के लिए। चलिए, सलोनी चुनाव जीत गई। सलोनी आज हमारे साथ हैं, बातचीत कर रही हैं। टीम उसामा पर भी सवाल करेंगे और जानेंगे कि पर्दे के पीछे वो कौन कौन से चेहरे हैं जो आपके जीत की पटकथा लिख रहे थे। पर सीधे उस वायरल वीडियो की तरफ चलते हैं। एक लड़की आती है, बोलती है कि मारना है तो हमें मारे। किससे प्रेरणा मिल गई थी इतनी ज्यादा ऊर्जा? देखिए, ये अगर कोई इंसान आपके लिए पूरे दिन रात काम कर रहा है और आपको खबर आ रही है कि उस इंसान को मार के सर फोड़ दिया गया जस्ट बिकॉज कि वो तुमको हर्ट करने के लिए आने थे, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी, तो तुम्हारे समर्थकों पे हमला कर दिया गया, तो ये एक इंसान के अंदर होता है कि वो अंदर से गुस्सा आएगा ही, लाजमी है कि आएगा, कि कोई इंसान आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है और वो इंसान को आप हर्ट कर रहे हो। तो वो जब मैंने उन्हें देखा वहाँ पे, तो ऑन स्पॉट आई क्राइड अ लॉट। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि मुझे रोना आया। जब मुझको कॉल आया कि ऐसे वैसे हुआ है, तो उस समय भी मैंने रोया, लेकिन भैया को देखने के बाद भी आई क्राइड। बट मेरे को लगा कि जिस इंटेंशन से ये चीज़ किया गया, इंटेंशन यही था कि इस लड़की को पीछे बैकआउट करवा दिया जाए, इंटेंशन यही था कि वो लड़की डर के पीछे हट जाए। लेकिन जो मेरा जवाब था वो बेहद लाजमी था, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देना असामाजिक तत्वों को बेहद ज़रूरी है हमारे समाज में। तो वो जो जवाब था उसके वजह से भी यही था कि बहुत क्विक एक्शन लिया गया। हम लोगों ने FIR भी करवाया, बहुत क्विक एक्शन लिया भी गया था। तो उस वीडियो का जो रिएक्शन था बहुत पॉजिटिव आया, क्योंकि लोगों के अंदर को एक सिंपैथी भी आया कि हाँ, अगर वो लड़की अपने हक के लिए, अपने लोगों के हक के लिए लड़ सकती है, तो शी कैन बी अ ग्रेट लीडर फॉर अस एज वेल। तो इसीलिए लोगों के, हम लोग जीत पहले भी रहते हैं, क्योंकि ये बात आपको भी मानना पड़ेगा कि हमला कभी किसी कमज़ोर इंसान पे नहीं किया जाता है। जीत हम लोग पहले भी रहते हैं, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से आई एक्सेप्ट कि हमारा मार्जिन ऐतिहासिक हो गया। हमारा मार्जिन जो 2500 का चला गया, जीत हम लोग पहले भी रहते, लोग हम लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए वो सब कर रहे थे, लेकिन उसके वजह से उन लोगों का जो था वो उल्टा पड़ गया। आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो यही सलोनी चुनाव जीत गई, तेवर नजर आ गया, पूरे देश ने देख लिया। चुनाव पटना विश्वविद्यालय का हो रहा था, पर सलोनी ने अपने प्रतिद्वंदी को नहीं हराया, बिहार बदलने आए एक ऐसे व्यक्ति को हरा दिया जिसने पूरी पटकथा लिखी कि सलोनी नहीं जीतना चाहिए। जी, देखिए, हम निर्दलीय थे। टीम उसामा खुर्शीद भैया के ही संरक्षण में हम चुनाव लड़ रहे थे। किसी संगठन, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में हम नहीं लड़ रहे थे, एक प्रॉपर एक गुरु के अंडर में हम ये काम कर रहे थे। तो हम लोगों के ऊपर बहुत बहुत दबाव बनाया जा रहा था, और सिर्फ ये दबाव आपको तो उस दिन वीडियो के माध्यम से आपको दिखा होगा, उस दिन दिखा होगा 27 तारीख को। लेकिन 27 तारीख से पहले भी हम आपको ये बात बता देते हैं कि नॉमिनेशन वाले दिन से लेकर
चुनाव तक हम लोगों पे बहुत दबाव बनाया गया। नॉमिनेशन वाले दिन बहुत कोशिश किया गया कि इस लड़की का नॉमिनेशन किसी तरीके से रुकवा दिया जाए, लेकिन हम लोग सबको लांघते हुए आगे बढ़ते गए और हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। तो बहुत से बाधाएं आए सामने, लेकिन लोगों का विश्वास, लोगों का समर्थन हम लोगों को मजबूत बनाता गया और हम लोग आगे काम करेंगे और आगे काम करते रहेंगे। टीम उसामा काम कर रही थी, सलोनी के तेवर थे, पर एक गुरु कोई है जो पर्दे के पीछे से सलोनी और टीम उसामा के लिए काम कर रहा था और एक सफलता मिली, जिस तरह चाणक्य की भूमि भी है पाटलिपुत्र। जी, टीम उसामा जो एक नाम है, तो वो उसामा खुर्शीद भैया के ऊपर दिया गया है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय में छात्र रह चुके हैं। 2018 में उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था और उस समय वो संगठन से लड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़वाया और हर बार कुछ वोटों से ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन फिर चौथी बार में आई जस्ट फाउट फॉर अंडर हिम और इस बार हम लोगों ने जीत दर्ज कराया। तो ही इज़ जस्ट लाइक अ चाणक्य फॉर मी इन माई लाइफ, और इनसे मिलवाने में भी बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। जैसे मेरे जो गुरु थे, मेरे एक और गुरु भी है, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगी, फरहान शोएब जिनका नाम है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे टीम उसामा से मिलवाया और आगे फिर मैंने इनके अंडर में काम किया और हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत का एक परचम लहराया है। सलोनी, आपने देखा है आपकी जीत के बाद पटना में कई सारे पोस्टर लगे हैं और एक ऐसे राजनेता की तस्वीर लगी है जो बिहार में कह रहे हैं कि हम सबको बदल देंगे। हम नाम का भी खुलासा कर देते हैं, प्रशांत किशोर नाम है, लेकिन सीधा सीधा आपकी जीत और उनकी हार को अब एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। जी देखिए, अगर कोई इंसान जीतता है तो जाहिर सी बात है इसके प्रतिद्वंदी हारते हैं। तो हम कभी भी कैमरा में, मेरे साथ जो भी चीज़ हुआ, हम कभी भी ऑन कैमरा हम किसी का नाम नहीं लिए। हम लोगों ने FIR भी करवाया, हम लोगों ने किसी का नाम नहीं लिया था, क्योंकि हम लोगों ने पूरा प्रशासन पे छोड़ दिया था कि आप इसकी तहकीकात करो, आप ही देखो, CCTV देखो और आप पता लगाओ कि कौन था इसके पीछे। क्योंकि चुनाव है, सब कोई अपना दम लगा रहा है जीतने के लिए। तो हम लोग शुरू से ही था कि हम लोग कभी भी बैड पॉलिटिक्स पर हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग सीधा सीधा चलते हैं और दूसरे के ऊपर भी हम लोग लालछन नहीं पोतना चाहते अपने दम पे। तो इसीलिए हम लोगों ने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया है कि किसने कराया, क्या कराया। ये पूरा ये पुलिस का जिम्मा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। तो यही है। तो जिनके भी इनके पीछे हाथ था उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पूरे विश्वविद्यालय को पता है कि इसके पीछे किसका हाथ था, लेकिन हम कभी अपने मुंह से उन नाम नहीं लेना चाहेंगे। चलिए, चुनाव जीत गई, एक बड़ा नाम हो गया टीम उसामा को। लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे भाई कि ये कौन है टीम उसामा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि महासचिव पद पर आप जीत गई हैं, निर्दलीय हैं और सबसे ज्यादा आपको वोट मिला है, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, हम लोग जीत पहले भी रहे थे। चुनाव जो हमारा था, हम लोग का स्ट्रैटेजी तो था बहुत, हम लोग शुरू से ही, हम लोग 2.5 साल से काम कर रहे इस चीज़ के लिए। 2022 में हम काउंसिल मेंबर भी रह चुके हैं छात्र संघ के अपने कॉलेज के, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसामा भैया से हम लोग कनेक्ट हुए। टीम उसामा के संरक्षण में हम लोगों ने 2.5 साल से काम किया, बहुत इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए, बहुत हेल्प डेस्क लगवाए, और फिर जितने भी प्रोटेस्ट होते थे उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सारे काम हम लोग बिना पॉलिटिकल झंडे के नीचे हम लोग काम करते गए, और ये जो जीत है ये पूरे पटना विश्वविद्यालय की जीत है। ये जीत है टीम उसामा खुर्शीद की, ये जीत है पटना विश्वविद्यालय के एक लोगों की, ये जीत है एक लोगों की जिन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि रास्ते में बहुत से बाधाएं आए, और बाधा किसी कमज़ोर पे नहीं आए थे, बाधा उसी पे आते हैं जो आगे क्रांति लाने का जो जज्बा होता है उसी के ऊपर। क्योंकि आज़ादी भी हम लोगों को एक दिन में नहीं मिली थी, आज़ादी भी हम लोगों को बैठे बैठे नहीं मिल गई थी, उसके लिए भी लड़ना पड़ा था। और जैसा यहाँ पे देखेंगे, छात्र संघ चुनाव कराने के लिए भी बहुत से आंदोलन किए गए, तब जाके एक छात्र संघ चुनाव हुआ। विश्वविद्यालय में यही एक कमी होती है कि हम लोगों को छोटे छोटे चीज़ के लिए बहुत बड़े प्रोटेस्ट करने पड़ जाते हैं, तब जाके छोटे से हमारे राइट को सुना जाता है। तो मेरा शुरू से ही था कि हम लोगों को ये विश्वास दिलाए कि हम आपकी आवाज़ को बुलंदी से पहुंचाएंगे, हम आपकी आवाज़ बनने का काम करेंगे, आपके चेहरा बनने का काम करेंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय में 19,000 लोग पढ़ते हैं, और 19,000 लोग को एक जगह पे एक साथ होना नामुमकिन है। तो खड़े कौन रहेंगे? वही लोग खड़े रहेंगे जिनको आप चुन के वहाँ पे छात्र संघ का हिस्सा बनाते हो। तो शुरू से ही हम एजेंडा पे विश्वास नहीं रखते, क्योंकि देखिए, एक दिन का छात्र संघ का जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है। तो 1 साल में आप PU to CU बनवा दीजिएगा, नहीं बनवा दीजिएगा। 1 साल में आप ट्रांसपोर्ट ले आइएगा, नहीं ले आइएगा। पहले भी लोग लाते थे, ये सब वादे लेके आए हैं, चुनाव जीत के गए, कुछ नहीं किए। शुरू से हम लोगों को यही बात बोलते हैं कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आपको जो दिक्कत है, देखिए, जो इतने सारे कॉलेजेस है, 10 कॉलेजेस है, तो 10 कॉलेजेस के छोटे छोटे बात वही जान सकते हैं जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो उन्हें हम यही विश्वास दिलाए कि आपके जितने भी इश्यूज़ है आप बोलिएगा,
हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके इश्यूज़ को, आपकी आवाज़ बनेंगे, बुलंदी से पहुँचाएंगे। तो जितने भी इश्यूज़ हैं हम लोग आगे और उस जो वीडियो आप जो बोल रहे हैं तो उसमें लोगों का जो था एक अंदर से मेरा बात प्रूफ हो गया। हम शुरू से कैंपेनिंग में यही बात बोलते थे कि आपकी आवाज़ को बुलंदी से पहुँचाएंगे। जब मैंने अपना मुँह खोला ऑल इंडिया वो ट्रेंड कर गया। तो एक ये भी विश्वास जुड़ गया कि ये लड़की जो बोलती है वो करती है, तो उन लोगों का विश्वास भी जुड़ गया, मार्जिन बढ़ गया हमारा जीतने का। जीत तो हम लोग पहले भी रहे थे, जीत तो हम लोग मेहनत पहले भी कर रहे थे, लोग से हम लोग जुड़े हुए थे, एक एक लोग से हम लोग जुड़े हुए थे। तो जो मार्जिन जो नहीं भी हम लोगों को जानते थे, जो नहीं भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे कॉलेज सिंपैथी की वजह से, उसकी वजह से भी अब थोड़ा मार्जिन बढ़ गया था हमारा। तो वही था जो हम लोगों ने बोला, जो हम लोगों ने किया, वो हम लोग को दिखा लोगों को, और आगे भी दिखते रहेगा क्योंकि हम लोगों ने वादा किया था कि निर्दलीय जीतेंगे और छात्र संघ राज करेंगे। वो बात पूरा हो चुका है। चलते चलते आखिरी सवाल, सलोनी राजनीति में आएंगी? हाँ, देखिए राजनीति में तो हम बेशक आना चाहेंगे, संगठन भी बेशक ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है क्योंकि शुरू से हम यही बात बोलते हैं कि निर्दलीय आने का मेरा फैसला इसीलिए था क्योंकि विश्वविद्यालय में जब तक आप राजनीतिक दायरे के अंदर रह के काम करते हो आप बायस फ्री नहीं हो सकते हो, आप करप्शन लाओगे ही लाओगे अगर संगठन के अंदर काम करते हो। हमारे अदर जितने भी संगठन के मेंबर हैं छात्र संघ के, तो वो किसी न किसी संगठन से बिलोंग करते हैं। हम निर्दलीय है, हम न्यूट्रल इंसान हैं, हम दोनों के पक्ष को सुन के और एक सही फैसला ले सकते हैं क्योंकि हम निर्दलीय है। तो वही बात था कि हम संगठन ज्वाइन करेंगे, हम पार्टी पॉलिटिक्स भी आगे करेंगे, लेकिन जब तक हम विश्वविद्यालय में हैं तब तक हम निर्दलीय ही काम करेंगे क्योंकि निर्दलीय आप छात्र हित के लिए ज़्यादा सुन सकते हो देन दैट ऑफ बीइंग इन अ पॉलिटिकल पार्टी। चलिए चलते चलते फिर उस तेवर को दिखाएंगे जो बिहार की बेटी ने पूरी दुनिया को दिखाया। थोड़ा आपके शब्दों में वो जो अंदर से आपका निकला था, हम चाहेंगे कैमरे पर एक बार जरूर एक लाइन बोले। देखिए हमको एक बात बताते हैं, हमको गुस्सा जल्दी नहीं आता है और जब हम मुंह खोलते हैं तब हम ऑल इंडिया वायरल हो जाते हैं। एक बार मणिपुर के प्रोटेस्ट में भी हम लोगों ने किया था, तो उस समय भी बहुत देश भर में वो वीडियो वायरल हुआ था। दूसरा ये जो था इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया, तो ये गुस्सा जो था ये बनावटी गुस्सा नहीं था, ये गुस्सा मेरे अंदर से आया था। तो अभी आप जो बोल रहे हैं गुस्सा करके दिखाई, तो वो नहीं हो सकता है क्योंकि अभी खुशी का माहौल है क्योंकि हम लोग अभी जीते, इतने संघर्ष करके हम लोग जीते हैं क्योंकि हम ही लोग जानते हैं, हमारी टीम जानती है कि हम लोग कितना संघर्ष करके ये जीत हम लोग हासिल की है। क्योंकि हम लोगों का जीत किसी राजनीतिक जीत नहीं है, ये जीत है एक एक लोगों की पटना विश्वविद्यालय की। तो अभी तो जो है जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिसके खिलाफ मेरा आवाज़ था। हम लोगों का देखिए अनहोनी को हम लोग नहीं चाहते वो चीज़ होए, जो हुआ था हम लोग नहीं चाहते थे कि वैसा कुछ हो। हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग सब कुछ काम कर रहे थे, हम लोग का कोई वैसा नहीं था कि हम लोग को बैड पॉलिटिक्स। लेकिन सामने वाले जब ऐसा करेंगे तो हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बनता है क्योंकि वो लोग हम लोगों को कमज़ोर आंक लेंगे, जो कि नहीं आंकना चाहिए। कोई अगर इस फील्ड में आया है तो अपना पूरा बलपूर्वक ही आया होगा, बहुत दृढ़ संकल्प लेके ही आया होगा। तो उस संकल्प को आप अगर किसी के आप रास्ता को आप अगर आसान नहीं बना सकते हो तो उसको स्ट्रगल को आप मुश्किल भी मत बनाओ, मेरा यही क्या नाम है। तो हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो आप लोग हम लोगों को साइड कर दो प्लीज़, हम लोग को डिस्टर्ब मत करो, हम लोगों को करने दो। और अगर करोगे तो मुंह तोड़ जवाब तो मिलेगा ही। चलिए सलोनी का ये आगाज है, अभी मंजिल दूर है, तेवर वही है। न चांद तारे तोड़कर विश्वविद्यालय में लाएंगी, पर छात्रों से जो वादा किया है उस मुद्दे पे खड़े रहेंगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।